नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सदस्यता से सबल होगी सपा। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, इसलिए दिल्ली को साधने के लिए यूपी साधना बेहद जरूरी है। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। यही वजह है कि अब सपा संगठन मजबूती पर अपना फोकस कर रहा है और इसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस अभियान से सपा सबल होगी? यह अभियान 2024 के महादंगल में समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत करेगी? अग्निपथ में अब इसी को हम आगे चर्चा में बढ़ाएंगे। क्या सदस्यता से सबल होगी सपा? इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार और फिर हाल ही में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश और देश की सियासत में बैकफुट पर है। सपा अभी इन तमाम चीजों पर यदि बात करे और समझे तो आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव का फोकस अब पार्टी संगठन को मजबूत कर 2024 के लोकसभा चुनाव में दमदारी से उतरने का है और इसके लिए अब अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सपा का ये सदस्यता अभियान प्रदेश भर में चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी लोगों को सदस्य बनाने का काम करेगी। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समीक्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो उपलब्धियां गिनाई उसे लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के कामकाज की पोल डिप्टी सीएम ने खोल दी है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या सदस्यता अभियान से अखिलेश यादव सपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल तैयार कर पाएंगे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा। लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। उत्तर प्रदेश की सरकार में यहाँ डिप्टी सीएम की कोई नहीं सुन रहा है। डिप्टी सीएम के विभाग में ही ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारी कर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम को पता ही नहीं। डिप्टी सीएम पे चिट्ठी लिखते हैं कि बिना मुझसे पूछे कैसे हो गया। जब डिप्टी सीएम की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता का हाल क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये सब आप जानते। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तारीफ करते थे मुख्यमंत्री जी की कि बड़े ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं अमित मोहन प्रसाद जी। तो क्या उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया इसलिए सवाल उठ रहे हैं, या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, करने का मौका नहीं मिल रहा है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं? जहां एक सरकार लगातार काम कर रही है, जहां नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जैसा है जो 24/7 काम कर रहा है, वहीं दूसरी पार्टी के नेतृत्व घर बैठ के विश्राम कर रहे हैं। केवल एक इवेंट कह के अपनी मिथ्या को जनता के सामने प्रकट करते हैं और जनता जान चुकी है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो वाकई में देखिए, एक सदस्यता अभियान है, ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मैटर, आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन फिलहाल 2024 है और राजनीतिक दल जो भी होते हैं वो किसी भी चुनाव को मुझे लगता है बहुत हल्के में नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहिए। खास तौर पर यदि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है तो उनके लिए तो ये चिंतन मनन का समय है ही कि आखिरकार विधानसभा के बाद लोकसभा उपचुनाव की सीट भी चली गई है, तो 2024 में कितना वो कर पाएंगे। लग रहा है अखिलेश यादव को कि संगठन में मजबूती की जरूरत है और इसीलिए जो सदस्यता अभियान है वो एक चलाने की बात है। कितना जुट पाएगा, क्या सफल हो पाएगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अकमल इमाम जी मैं आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी की ही बात हो रही है। क्या प्लानिंग है, क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि सदस्यता अभियान से सबल होगी सपा? अकमल इमाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। आकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आकाश जी, क्या लग रहा है, सदस्यता अभियान से सबल होगी सपा? कुछ मौका छोड़ेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मसला है। अब सदस्यता अभियान चला रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम तो बचा नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब से समाजवादी पार्टी आई, या यूं कहें कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने 2012 में, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी जितने भी चुनाव लड़ी है, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, या जो विधान परिषद के विधायकों वाली वोटिंग के जो विधान परिषद होते हैं वो चुनाव हो, जिस चुनाव में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ी है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब 2014 में आई, तो उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो हमने काम किया है, आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की मैं बात कर रहा हूं, आप 2014 से पहले उठा के देख लीजिए। आप राखी जी, पूर्वांचल से जो लोग ताल्लुक रखते होंगे, अगर आप कभी पूर्वांचल आई होंगी घूमने, तो 2014 से पहले आपने देखा होगा कि आप किसी भी जिले में चले जाइए, इधर जो है आपको एक 4 लेन की सड़क नहीं दिखती थी। लेकिन आज आप सोचिए कि 2022 चल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल के बाद की बात हो, सिर्फ 8 सालों में पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसा एक जिला नहीं है जहां आपको ये कह दे कि इस जिले में 4 लेन की सड़कें नहीं है, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी खराब है, यहाँ की ट्रेनों की व्यवस्थाएं नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पे, बुंदेलखंड में, जहां पे पीने की पानी की समस्या थी, लोगों को स्वच्छ जल के लिए परेशान होना पड़ता था। लोग पानी पीने के लिए तालाबों से और नदियों से पानी लाने 15-15, 20-20 किलोमीटर जाते थे। इसी उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। हमने जब केंद्र में मोदी जी आए और उसके बाद जब 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद हमें और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। हमने बुंदेलखंड में हर घर नल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। ये जो अभूतपूर्व मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 2022 के चुनाव में दिया है, राखी जी, आप देखिए कि लगभग 37 सालों के बाद, मतलब 3 दशक के बाद किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा मौका दिया कि हाँ, हम आपके कामों से संतुष्ट हैं और आप लगातार काम करिए। बिजली की व्यवस्था उठा के देख लीजिए। अभी आपने डिप्टी सीएम का जिक्र किया और अखिलेश जी अपने वक्तव्य में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का जिक्र कर रहे थे। ब्रजेश पाठक जी वो नेता है जो कार्यकर्ताओं की तो आप बात छोड़िए, जो पार्टी का कैडर है आप उनकी बात छोड़ दीजिए। अगर एक सामान्य व्यक्ति भी रात के 2 बजे उनके मोबाइल पे फोन करता है तो वो फोन अटेंड करते हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है, उनकी समस्याओं का समाधान वहां से किया जाता है। आप ब्रजेश पाठक से तुलना कर लेंगे, आप बेसिक शिक्षा की बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप सड़कों की बात कर लीजिए, आप उसके अलावा आवास देने की बात हो या शौचालय बनाने की बात हो, जिस भी मापदंड पे आप तौलेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को 2017 के बाद से हमने जो काम किया है, उस काम की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको अपने सर आंखों पे बिठा के रखा है। और देखिए राखी जी, हमारा जो टारगेट है 2024 का, हमारा ये टारगेट है कि हमें 80 की 80 लोकसभाएं जीतनी है, हमें क्लीन स्वीप करना है। और हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आकाश जी, कुछ विपक्ष को भी दे दीजिए, मतलब सब चला जाएगा तो कुछ सब खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। इंटरेस्ट कैसे आएगा राजनीति में? नहीं, विपक्ष तो खत्म ही हो जाएगा। राखी जी, विपक्ष खत्म होने की बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि जनता के इंटरेस्ट के लिए जो लोग काम करें वो लोग जाएं चुन के। आप बताइए, अखिलेश यादव जी अभी आजमगढ़ की सीट पे जो चुनाव हुआ, मुझे लगता है कि आपके कई शो में हम लोग डिबेट में बैठे, मैंने नतीजे आने के 1 हफ्ता पहले मैंने आपके शो में कहा था कि इस बार यहाँ का इतिहास बदलेगा। और इतिहास बदला, आप सोचिए कि, और उसका सिर्फ एक सबसे बड़ा जो कारण था कि इन्होंने परिवारवाद को यहाँ, मतलब इनको ये घमंड हो गया कि आजमगढ़ के लोग हमारे बधुआ मजदूर हैं और हम किसी को भी उठा के पटक देंगे यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ पे चुनाव जीत के चले आएंगे। आप सोचिए कि जिस पार्टी को अभी हाल में 3 महीना पहले भी नहीं हुआ चुनाव हुए
उसमें 10 की 10 विधानसभा जिता के दिया आजमगढ़ की जनता ने, और लोकसभा में क्यों मैंडेट पलट गया? क्योंकि इनके ये 2.5 महीने में अपना रंग दिखाने लगते हैं। ठीक है। गुंडई, अराजकता और तरह तरह के अपराध, ये सब ठीक है। समाजवादी पार्टी और अपराधियों का जो चोली दामन का साथ कहते हैं ना, उस प्रकार का रहा है। तो चलिए, ये सदस्यता आकाश जी। अभियान चलाएंगे तो राखी ठीक जी, है। बस मैं 30 सेकंड में मेरी बात पूरी हो जल्दी जाएगी। से। ये जो सदस्यता अभियान चलाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, इनकी पार्टी है, चलाएं, लेकिन इसमें शामिल कौन से लोग होंगे ये भी तो देखने वाली बात है। अब जितने भी अपराधी टाइप के लोग, गुंडे, माफिया, चाहे वो पूर्वांचल के हों, पश्चिम के हों, हर तरह की, ये देखिएगा इनके मोबाइल पे सदस्यता ले लेके, और सब जब भी कोई अपराध होगा आप उठा के देखिएगा, सब सपा के झंडे वाले लोग पकड़े जाएंगे। तो इनके सदस्यता अभियान से चलने न चलने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है। अकमल इमाम जी, क्या सदस्यता अभियान से सबल होगी सपा? 2024 में जो एक टारगेट है, क्या उसको निकाल पाएंगे? निश्चित तौर पे राखी जी, सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। और समाजवादी पार्टी व्यापारियों के पैसे से, बड़े बड़े माफियाओं के पैसे से नहीं चलती भारतीय जनता पार्टी की तरह। ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की थोड़ी थोड़ी मदद से ये पार्टी चलती है, और पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित कई और प्रदेशों में अपने पांव जो पसारे हैं, वो केवल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 रुपए देके पार्टी को सींचा है और खड़ा किया है, ये उसके कारण है। हमारे पास अडानी, अंबानी और गोदरेज का पैसा नहीं आता कि हम उन देश को बेच करके उनसे पैसा लेकर के अपनी पार्टी चलाएं या सरकारें बनाएं विभिन्न प्रदेशों की तरह, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है। समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने का काम करती है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन, देश के संविधान के प्रति हम जवाबदेह हैं, इसलिए देश और प्रदेश की सत्ता में हमारे पास जब भी रही हम उसमें भी की करते हैं, और हम पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात समझी जाती है, और लोग जिस तरीके से ये लोग दुष्प्रचार करते हैं उस दुष्प्रचार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और उत्तर प्रदेश की सहित देश के कई हिस्सों में जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाना बहुत आवश्यक था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जो एक्शन लिया है ये बहुत सराहनीय है। सारी कमेटी भंग करने के बाद जिस तरीके से सदस्यता अभियान के बाद सदस्यों के बल पे फिर से चुन करके अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे, ये बहुत ही बेहतरीन है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, खास तौर से पार्टी के, हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, नए लोग जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी जोरदारी से पूर्वांचल के विकास को ऐसा बोल रहे थे, लोग पहले नदियों से पानी लाते थे और क्या क्या करते थे, ये सब 2014 के बाद हुआ। हमें तो ये लगता है कि वो जो एक कंगना रनौत थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि देश को आजादी ही 14 के बाद मिली है, 2014 के बाद। 5 मई 2014 को जो है देश की आजादी का आजादी दिवस मनाना चाहिए। भाई ये लोग तो ये सोच वाले हैं, ये लोग 15 अगस्त 47 को नहीं मानते, ये लोग तो 5 मई 2014 को मानते हैं। तो ऐसे लोगों की बात क्या की जाए? इन लोगों ने केवल और केवल देश को बर्बाद किया, ये देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया, ये देश के संविधान को एकदम बर्बाद कर दिया, कहीं मान नहीं रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, अनैतिक रूप से इनके क्रियाकलाप, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक को ये लोग, अगर कोई बात आ जाती है तो उसको भी क्रिटिसाइज करने पर ये पीछे नहीं हटते। जब इनके पक्ष का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही करते हैं, थोड़ा सा गलत हुआ तो जज को जो है किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का विशेष बताने लगते हैं। तो ये सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं। सीधे सीधे यही कहना हमारा है कि कमल वहीं खिलता है जहाँ कीचड़ होता है, और ये कीचड़ फैलाने वाले लोग हैं, कीचड़ फैला करके पूरे देश को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब कमल का जिक्र होता है और कीचड़ को साफ करने की बात आती है तो फिर ऐसे तो हमारे साथ आकाश जी एक मिनट और उसको साफ करने के लिए मुझे कहते हैं ना कि वो झाड़ू का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ हैं राजेश जी।
क्या करेंगे? मतलब सफाई होगी 2024 में, कैसे आएंगे? और मुख्य विपक्षी दल देखिए समाजवादी पार्टी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी पैठ कैसे बना पाएगी? कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? और 2024 में आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए राखी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दो मजबूत दल यहाँ पर हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। और इन दोनों मजबूत दलों के बीच में हमें अपनी स्थिति बनानी है। ये हमारे लिए निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन जो इधर बदलाव देखने को मिला है उपचुनाव के बाद से, जनता में बड़ी निराशा है और ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उसका मुकाबला कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। आज चारों तरफ जिस तेजी से आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं कि हमें सदस्यता अभियान चलाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। खुद से चल के लोग आ रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ घूमते हैं, लोग बाग मिल रहे हैं हमसे, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो एक नया दौर दिखाई पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी का दावा 80 में 80 है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर किन्हीं तकनीकी चीजों से आप 80 पे 80 के दावे कर रहे हैं, तब तो भाई मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि तकनीक पर कब्जा आपका है। तो अगर कोई तकनीक आपको इस तरह की मिल गई है कि आप 80 की 80 जीत जाओगे, एक भी सीट कोई नहीं पाएगा, तो बात दूसरी है, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर जनता के बुनियादी मुद्दों के आधार पर आप आओगे तो आप आज की तारीख में फिसड्डी साबित होगे। ये सही है कि उपचुनाव, आजमगढ़ की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने किया, तो कोई एक उपचुनाव का जो निर्णय होता है उससे आप क्या एक आकलन निकाल सकते हैं? आप एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, उपचुनाव में आप सरकार बनाए थे और उपचुनाव में हारे थे, ये भी उदाहरण है। तो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आपने एक मैं अच्छा मानता हूँ समाजवादी पार्टी को, वो कहती है कि हमारे साथ फला फला जातियां हैं, हमारे साथ फला फला जाति के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इसे स्वीकार नहीं करती। जबकि जाति की राजनीति समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन स्वीकार करने से डरती है, भागती है। और जबकि पूरा इनका जनाधार जो बढ़ा है, ये केवल उन जातियों में फूट डालने से बढ़ा है। तो जो अंग्रेजों की पॉलिसी है, फूट डालो और राज करो, भारतीय जनता पार्टी उसे बखूबी उसका इस्तेमाल कर रही है और समाजवादी पार्टी को अपने घेरे में ले ली है। अभी मैंने सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सारी कमेटियों को भंग कर दिया। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हार का और इस उपचुनाव के परिणाम का सारा दोष जो है वो हमारे बेचारे कार्यकर्ताओं पर जा रहा है। तो अब सदस्यता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गए हैं। एक बड़ी पार्टी है, अच्छी संख्या में इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एक समीक्षा होनी चाहिए हार की, अपने नाकामी की, मैं समझता हूं कि एक ईमानदार समीक्षा नहीं हो रही है और कार्यकर्ताओं पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ये उचित नहीं है। कायदे से आपको एक ईमानदार समीक्षा करनी चाहिए और स्वयं में भी देखना चाहिए। हालांकि वो दूसरी पार्टी का मामला है, हमें बहुत हक नहीं उसके बारे में बोलने का, लेकिन चूंकि आज विषय ही वही है इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, इनका तो साथ मतलब आप ये समझ लें कि कितना बेहतरीन तरीके से झूठ बोल रहे हैं। आप रोडों की हालत देख रही हैं, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे है, ये समझ में नहीं आता। पीडब्ल्यूडी लगायत और जितने भी सरकारी विभाग हैं, अभी आप किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, पता चलेगा साहब बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है कि हम रोडों को ठीक कर पावे। आप अभी बात किए कि ये सारी जो 4 लेने बना दिया आपने, आप मेरी जानकारी में तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, ये शायद समाजवादी पार्टी का प्लान था, उनकी प्लानिंग थी। हाँ, उद्घाटन आप द्वारा किया गया था। तो क्यों झूठ बोलते हैं भाई? मतलब इतना भी ब्लंडर मत बोलिए कि आदमी हंसे बाद में। तो आपका जो 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, वो है कहाँ? दिख नहीं रहा है, काम नहीं दिख रहा है, विभाग के लोग रो रहे हैं, ऑफिस में
लोग खाली बैठे हुए हैं, सरकारी संस्थाओं को चौपट किया जा रहा है, पैसा है नहीं, गांव में प्रधान खून के आंसू रो रहा है, साहब प्रधान में चुन लिया गया लेकिन सरकार पैसा ही नहीं दे रही मैं विकास का कार्य कर पाऊं। कहाँ जा रहा है ये पैसा, कहाँ जा रहा है ये सारी सुविधाएं? ये मतलब एक आश्चर्य का विषय तो ये भी है कि ये बजट है, जो बजट है 5.5 लाख करोड़ का या 5.25 के करीब का बजट है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? किस विकास में इसका योगदान कहाँ दिखाई, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। ठीक है, अगर कुछ होता तो दिखाई पड़ता कहाँ भाई ये यहाँ पे ये योजना चल रही है, यहाँ पे ये योजना चल रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी तो न ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये ठीक है कि जातीय समीकरण आज आपने तोड़ करके अपने पक्ष में कर लिया है और आप उसका ढिढोरा पीटे के साथ योगी जी के चलते उनका सुशासन देख करके, सुशासन की हालत बताओ, सिर कटी लाशें मिल रही हैं, पत्नी के साथ पति जा रहा है, उसको मार करके कट्टे से उसका सर फोड़ करके उसका रुपया पैसा चैन, मतलब साथ चलना परिवार के साथ दूभर हो गया है। हर जिले में अपराध चरम सीमा पे पहुंच गया है और जो इनके कप्तान है, जो इनका डीआईजी है, वो बिल्कुल अक्षम लोग हैं। अभी देख लीजिए आप, भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए आप, आपके उप मुख्यमंत्री ने खुद ही आपके भ्रष्टाचार की पोल खोली। तो जरा सा कुछ शर्म तो करिए आप लोग। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हम कहें तो ठीक है, आपका अपना मुख्यमंत्री, आपके अपने लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। आपने कहा घर घर जल पहुंचा दिया, जल मिशन घोटाले के बारे में आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम खामियों पे जाएंगे तो सबकी थोड़ी थोड़ी निकलती है, एकदम परफेक्ट कोई नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जहां भी आप हैं, या समाजवादी पार्टी की बात, जो जहां जिस स्टेट में जिसकी सरकार है 100% सही कोई नहीं देता है, थोड़ा ऊंच नीच खामियां चलती हैं। मैटर ये है पे तो आपने अपराध पे, सुरक्षा पे और क्या क्या आपने 100 दिन पूरे होने पे भी आपने अपना एक पोस्टर जारी किया हुआ है। ठीक है, बताना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है बहुत साफगोई से इसको स्वीकार करना चाहिए ना। 100% कहीं नहीं होता, और जितनी भी चीजें आती हैं हम हमेशा कहते हैं इम्प्लीमेंट तो दिखे, धरातल पर तो दिखे। आज बात यही हो रही है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि 2024 को साध सके, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। आम आदमी पार्टी का फोकस है कि वो अपनी पैठ कैसे बना ले। कांग्रेस और बसपा की जहां तक मैं बात करूं, जो बिल्कुल ही लाइन में सबसे पीछे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि शायद हम आ जाएं, लेकिन शायद उस वो मंथन की दौड़ में ही नहीं है कि वो उतना समझ नहीं पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, फिलहाल कहते हैं ना, जिसके पक्ष में जो चीज है उसको कह देते हैं कि हाँ भाई इनका चल रहा है तो इन्हीं की हवा है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन तख्ता पलटते देर नहीं लगती है। आप जिन सीटों का जिक्र अभी हम कर रहे थे इस चर्चा में, उनमें भी देखिए ना, जनता कब कहाँ माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात इस चर्चा से निकली आकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि विपक्ष भी जब कुछ कहता है या जब कोई आरोप लगाता है तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। यदि लाखों करोड़ों के बजट की बात हो रही है और उससे रिलेटेड काम करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ब्यौरा इनके पास भी होना चाहिए, या सरकार को ऐसे दिखाना देना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, विपक्ष को भी पता हो, ताकि बोलने का मौका ही ना मिले। नहीं राखी जी, मैं देखिए दोनों लोगों का सवाल मुझसे ही था, तो मैं पहले तो जो मौलाना साहब बोल रहे थे मैं उनकी बात पे कहूंगा कि उन्होंने एक बात बोली कि पूर्वांचल में पानी के लिए लोग नदियों, मैंने पूर्वांचल के मद्देनजर नहीं, मैंने बुंदेलखंड की बात बताई थी। और राखी जी आप जानती होंगी, भली बात इस बात से परिचित होंगी, आपका चैनल मध्य प्रदेश में है, वो लोग उधर ज्यादा जानकारियां आप लोगों के पास होगी कि बुंदेलखंड में वाकई पानी के लिए समस्याएं थी और लोग वाकई संघर्ष करते थे। और हमारी सरकार में जो बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश में आता है, हमने अपनी सरकार में बेहतर से बेहतर काम किया है पानी के मामले में। हर घर नल योजना के माध्यम से हमने पानी पहुंचाया है। लेकिन ये इनको मस्खरी करना है, तो इन्होंने कह दिया कि पूर्वांचल के बारे में इन्होंने कहा। मैंने पूर्वांचल की बारे जब बात की थी तो मैंने सड़कों की बात की थी, मैंने पानी की बात बुंदेलखंड के मद्देनजर की थी। एक चीज ये करेक्ट करना चाहता था। दूसरा जो राजेश भाई कह रहे थे कि सड़कों की बात और अन्य चीजें, तो आजमगढ़ के वो खुद हैं और उनको खूब भली भांति पता है कि आजमगढ़ में क्या स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के जो आंतरिक लोग थे वो लोग खुद चाहते थे कि इनको अखिलेश यादव को सबक सिखाया जाए। ये इनके अपने लोग, आप सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर इनके पार्टी के, मतलब इनकी पार्टी के नहीं, इनके गठबंधन में थे। ये लोग मिलके चुनाव लड़े हैं 2022 का, और आज वो लगातार इन पे सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश जी एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और वो एसी कमरों में बैठ के रसमलाई खाने से राजनीति नहीं होती है। उसके अलावा एक इनके और पार्टनर थे, वो भी छोड़ के चले गए।
तो ये सारे सवाल तो इनके लोग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार की कलई खोल दी। अरे भाई, हमारे पास गट्स है, जो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको हमारे नेता मानते हैं, करते हैं। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके जहां तक पहुंचाने की बात होती है उसको करते हैं और चीजों को सही करते हैं। गलत चीजों पे मिट्टी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर लोग नहीं करते हैं। बीच में रोक रहे हो आकाश ये जी। सच्चाई है और यही चीज समय हो गया क्योंकि अकमल इमाम जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राकेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने देश के विकास में न कोई काम किया था न कोई काम किया है। इनकी योजना देश को बर्बाद करने की है, इनकी योजना देश को बेचने की है। ये बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बड़ा जोर शोर से स्वच्छता अभियान के नाम पर जो शौचालय बनवाने का काम किया है, जरा इसकी जमीनी हकीकत विशेषज्ञों से पूछिए। 3 फीट 4 फीट के गड्ढे कच्चे में जो इन लोगों ने शौचालय बनवाया है, उससे जो 25 फीट 30 फीट पर जो हैंडपाइप या कुएं का पानी है वो दूषित हो चुका है। उससे पीलिया और पेट के रोग हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। कहीं पर सोचने वाला कोई नहीं है। ये है ना कि बंदर के हाथ में जब असूरा लग जाए तो बर्बाद ही करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, ये चारों तरफ से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का ठेका ये काले अंग्रेज ले चुके हैं और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, क्या सदस्यता से सबल होगी सपा? देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, ये एक दूसरे के लिए कभी अच्छा नहीं बोल सकते हैं। कोई भी बात होगी, काम हुआ है तो भी एक विपक्ष है तो सवाल वो उठाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को तमाम वो चीज़ें करने की ताकि 24 में जाकर कुछ मिल सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा उपचुनाव दोनों ही हाथ से चला गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं, फिलहाल उनको टक्कर देना मुझे लगता है दूसरे दलों के लिए एक चुनौती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।